रुबीना दिलेक और सोनाली फोगाट के मुद्दे पर रुबीना को क्लियरली क्लीन चिट मिल गई है। इतना ही नहीं, राहुल वैद्य और अली गोनी जो है, जो गेम खासकर अली गोनी खेल रहे हैं, वो बैकफुट पर खेल रहे हैं। और राहुल वैद्य ने क्यों सोनाली फोगाट का साथ दिया, क्यों दोस्ती निभाई, क्यों जब एक को टारगेट किया जा रहा था तो क्यों साथ में खड़े रहे, टारगेट होने देते, 4 लोगों को चढ़ने देते। जब राखी सावंत के साथ होता है तो क्यों आप एक ही लोगों को टारगेट करते हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ ऐसी बातें आज वीकेंड का वार में हुई है जो आपको ये सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि यहाँ पर दोस्ती निभाए, गेम खेले, करे तो करे क्या हम। सबसे पहले मैं बात करूंगी सोनाली और रुबीना की। तो यहाँ पर क्लियरली रुबीना को क्लीन चिट दे दी गई है और कहा गया है कि रुबीना की कोई गलती नहीं थी, सब कुछ शुरुआत जो है वो सोनाली फोगाट ने की थी। सोनाली फोगाट ने जिस शब्द का इस्तेमाल किया था, मैंने आपको कल भी कहा था कि वो सीधे सीधे जो है वो माँ बाप पे जाता है, चाहे वो रुबीना के हो, निक्की के हो, उस घर में मौजूद उस समय जितने लोग हैं उन सभी के लिए था। तो उस पर अगर रुबीना को बुरा लगा और रुबीना ने आवाज उठाई, ये उसका स्टैंड है, और उसने सभी के लिए आवाज उठाई कि आप इस तरह की गालियां नहीं दे सकती। और उनकी बेटी पर जो बात की तो सलमान ने कहा कि तुमने किसी की बेटी को बोला है, उसने तुम्हारी बेटी को नहीं बोला है। तो एक बात तो क्लियर है कि रुबीना दिलेक को इस पूरे मामले पर क्लीन चिट मिल गई। लेकिन इस पूरे मामले में सोनाली फोगाट को यह रियलाइज कराया गया कि आप यहाँ इस शो में क्यों आई थी, फेमस होने के लिए आई थी, कुछ अचीव करने आई थी, आप सिलेक्ट हुई थी। लेकिन उससे पहले ये जो 2 शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इससे एक बात साफ है कि सोनाली फोगाट खुद इस शो में आना चाहती थी और वो इस शो में आई। फिर कहा गया कि सिलेक्ट होकर आई, ठीक है, लेकिन जो अचीव करने आई है वही अचीव कीजिए और गेम पर ध्यान दीजिए, और ये सारी चीजें मत कीजिए, ये चीज आपको शोभा नहीं देती हैं। और ये भी रियलाइज कराया गया कि सोनाली फोगाट का गेम 7 दिन में क्यों बदला है। यानी कि नॉमिनेशन में आने के बाद जैस्मिन के जाते साथ जो है अली के साथ प्यार होना, निक्की के बेड पर खाना फेंकना और रुबीना के साथ लड़ना, इन सारी चीजों में सोनाली फोगाट को गलत ठहराया गया। अब यहाँ पर निक्की को लेके कहा गया कि आपकी उम्र क्या है, निक्की की उम्र क्या है, आपकी बेटी की उम्र क्या है। तो यहाँ पर सिलेक्टिवली लोगों की उम्र पर जिक्र क्यों होता है। पहले जब ये बात निकली थी तब ये कहा गया था कि ये गेम है, इस गेम में आप उम्र नहीं देखोगे। तो फिर निक्की के साथ लड़ाई में सोनाली फोगाट निक्की की उम्र क्यों देखे। निक्की जो है बदतमीज है, ये तो सलमान खान ने भी माना कि वो वाकई में बदतमीज हैं, और जिस तरीके की बदतमीजी वो करती हैं, सोनाली ने कहा कि अगर आप कह रहे हैं ना कि उसकी उम्र देखो, तो फिर ठीक है, सोनाली फोगाट ने उसकी अकल ठिकाने के लिए, जैसे बच्चों की अकल ठिकाने के लिए अलग अलग चीजें की जाती हैं, उन्होंने उसकी अकल ठिकाने के लिए ये किया। पर सोनाली फोगाट जो है, मुझे लगता है कि उन्होंने कुछ चीजों पे ओवर रिएक्ट किया है। काम्या पंजाबी की बेटी की फोटो फाड़ी गई थी, सलमान खान ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया, लेकिन फिर क्या हुआ। और अर्शी जो बार बार कह रही थी नेम टैग किसने फाड़ा, किसने फाड़ा, तो जब तकिए पे नाम लिखा था तब क्या नाम बता दिया गया था। तो वही चीजें जो है सलमान खान ने उठाई कि यहाँ पर सिलेक्टिवली आप क्यों सोचते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके गैंग के अपोजिट कोई है और यहाँ पे आपको पता है कि 2 गैंग में बटा हुआ है घर, तो आप उस मुद्दे को सपोर्ट करेंगे और नहीं करेंगे। जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ग्रुप क्यों बने हैं। फिर क्या निक्की की गलती पर रुबीना अभिनव उसे सपोर्ट करते हुए नजर नहीं आएंगे। तो यही चीज जो है यहाँ पर सभी करते हैं। अब राहुल ने सोनाली फोगाट को साफ साफ कहा था कि देखना, आप गाली मत देना, गाली अच्छी नहीं लगेगी। आप याद कीजिए बाथरूम एरिया में उन्होंने उसको रूल्स बताए थे कि आप बातों से कुछ भी बोलिए चलता है, किसी पे पानी नहीं फेंकना, खाना नहीं फेंकना, लेकिन गाली मत देना, क्योंकि गाली देते हुए अच्छी नहीं लगूगी। उसके बाद जब उन्होंने गाली दी और जब राहुल को कहा गया तुम बीच में क्यों आ रहे हो, तो राहुल ने उस समय भी बोला था कि आप 4 लोग मिलकर जो है आ रहे हो, इसलिए मैं आया हूं। तो राहुल ने जब आज जवाब दिया, बहुत क्लियर जवाब दिया था कि 4 लोग जब आए तब मैं आया हूं। अब सोनाली फोगाट और रुबीना की जो लड़ाई हुई है, वो लड़ाई कैसे रोकी जा सकती थी। सोनाली फोगाट एकदम शुरू हो गई, उसके बाद रुबीना खड़ी हुई और दोनों के बीच में आपस में शुरू हो गया। तो वो जो है, जैसे कि अली ने कहा कि वो 1 सेकंड में इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पता ही नहीं चला, कि वो बहुत ही जल्दी जो है अचानक ही बढ़ गई कि रुबीना ने बोला और उसके बाद सोनाली फोगाट ने रिएक्ट किया और वो लड़ाई बढ़ती चली गई। तो यहाँ पर ये बोला गया कि आपने गलत का साथ दिया है, लेकिन मैं बहुत बिल्कुल एग्री करती हूँ जो राहुल ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है और अली ने अपना क्लैरिफिकेशन दिया है कि बिल्कुल सही है। जब तक वो लोग बोलना शुरू कर रहे थे और बोले भी थे, अली ने बोला कि मैं खाना खा रहा था और मैं खाना खाते खाते नहीं उठता हूँ, और उसके बाद 2 लड़कियां जो है लड़ रही हैं, मैं कैसे बीच में चला जाऊं ना। अभिनव कर रहा था रुबीना को पीछे, और अर्शी जो है, अर्शी ने माचिस लगाने का काम तो किया है। तो ये बात तो माननी होगी, मैं सरप्राइज हूँ कि अर्शी को क्यों नहीं बोला गया। सिर्फ वो कश्मीरा शाह वाली बात करके छोड़ दिया गया, कैश वाली बात करके, उसके अलावा उसको कुछ बोला नहीं गया। लेकिन आज जो जनता के फोन आए हैं
उससे सभी को पता चला है कि कौन कहाँ गलत जा रहा है, किसको किस पर विश्वास करना है और किसको किस तरीके से खेलना है। तो सोनाली और रुबीना के मुद्दे पर जिसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा हो रही थी, उसमें रुबीना को क्लीन चिट मिल गई है और ये साफ साफ कहा गया है कि रुबीना की कोई गलती नहीं थी। और उसी मुद्दे के साथ साथ अभिनव शुक्ला को ये रियलाइज कराया गया कि आप एक डोमिनेटिंग हस्बैंड हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो बताते हैं, लेकिन जब उसके बताने की बारी आई, उसके कहने की बारी आई, तब आप खड़े होके चले गए। और इस बात का जिक्र पिछले हफ्ते नहीं हो पाया था, लेकिन इस हफ्ते इस मुद्दे को उठाया गया है। इसके अलावा राखी सावंत को जो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, जो बात रुबीना कह रही थी, वो भी रियलाइज कराई गई कि कई बार आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू कम्युनिकेट करना इतना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है आप उसको हर्ट कर दो। तो ये बात बिल्कुल सही थी जो कल रुबीना कह रही थी। उसको लेकर भी सलमान खान ने बोला, अभिनव ने बोला मैं परफेक्ट हस्बैंड नहीं हूं, तो सलमान ने बोला कि ठीक है आप परफेक्ट हस्बैंड नहीं है, यहाँ पर ये बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे सपोर्ट की बात हो रही है। और जब मैंने आपको बोला था हस्बैंड बनिए, मैंने डोमिनेटिंग हस्बैंड की बात नहीं की थी, आप साथ निभाइए, जीवन साथी बनिए, इसकी बात की थी। तो ये जो है, जो वो कह रहे थे कि पहले जिन बातों को लेकर तुम रुबीना को कहते थे, अब वही बातें और वही गलतियां तुम करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये बात जो है उन्होंने अभिनव शुक्ला को समझाई। अभिनव शुक्ला सबक क्यों नहीं सिखाता? आज तो प्रोमो में था कि थप्पड़ क्यों नहीं जड़ देता है, तो सबक मतलब आप अपना स्टैंड क्यों नहीं लेते हैं? आपके पीछे इतनी बातें होती है, अली करता है, राहुल करता है, एजाज करता है, तो मेरा ये कहना है कि गेम की प्लानिंग तो पीछे से ही बनती है ना। आप क्या सामने से बैठ के गेम की प्लानिंग करते हो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे? तो कोई भी गेम प्लान पीछे से ही बनाएगा, और यहाँ पे हर कोई जीतने आया है तो क्यों नहीं बनाएगा। और अली जो है ये कहना है कि रुबीना और अभिनव को प्लीज कर रहा है। उसने ऐसा कब बोला कि मैं रुबीना और अभिनव का बहुत अच्छा दोस्त हूँ? रुबीना और अभिनव के साथ तो पहले भी जैस्मिन ही बैठती थी ना। और रुबीना अली को पसंद आई क्योंकि जब वो रो रहे थे तब जिस तरीके से रुबीना ने उसको कंट्रोल किया, जिस तरीके से सहारा दिया, उसको वो वाइब्स जो है बहुत पॉजिटिव लगी। और ये बात जो है वो बहुत बार बोल चुके हैं। तो ये क्यों एक्सपेक्ट किया जाएगा कि अली गोनी जो है वो रुबीना और अभिनव का साथ देगा? वो उनके ग्रुप में तो कभी नहीं था, वो तो पहले से क्लियर था कि मैं तो राहुल के साथ हूँ। तो ये चीजें बोलने की या थोपने की जरूरत क्या है कि आप जो है उनके पीछे से प्लानिंग करते हैं? तो कॉम्पिटिटर ही तो है, वो तो राहुल और वो ही जीतना चाहते हैं ना, तो उनके अगेंस्ट तो प्लानिंग करेंगे, तो ये लोग भी तो करेंगे उनके अगेंस्ट। यही तो गेम है कि प्लानिंग का ही तो गेम है। तो पीछे से नहीं करेंगे तो सामने से तो वैसे भी नहीं कर सकते प्लानिंग। सामने से बता के प्लानिंग होती है क्या? निक्की जो है राहुल वैद्य के कहाँ तक जा रही थी, मतलब उन चीजों का जिक्र करेगी वो गेम में। और जैसा अली ने कहा कि तुम चड्डियों का जिक्र करके क्या ट्रॉफी लेकर चली जाओगी? तो सब पीछे से ही प्लानिंग करते हैं। और उसके बाद जो है राहुल वैद्य, ये फोन आया राखी सावंत को कि आप एंटरटेनिंग नहीं हो, अभिनव शुक्ला की कठपुतली बन गई हो। वो जूली तो गायब भी हो गई ना, तो जूली जो है और इन्फ्लुएंस हो रही है। तो ये साफ साफ बोला गया कि आप जो है हर चीज के लिए अभिनव शुक्ला से पूछ रही हैं, तो आपको अपना गेम खेलना है। तो वही बात जो है राखी को रियलाइज कराई गई। निक्की को बोला गया कि किस तरीके की गेम प्लानिंग है। मैंने आपको बताया था, मैंने आपको ये वीडियो करके भी बताया था कि वो इस बात की दुआ मांग रही थी कि अर्शी का दिमाग ऐसा घूमे कि वो राहुल को आउट कर दे। तो यहाँ पर इस तरह की दोस्तियां हैं। तो निक्की को यही बात बोली गई और कहा गया कि आप एंटरटेनिंग नहीं रही। बिल्कुल सही एनालिसिस था राहुल वैद्य का कि जब वो बाहर गई उसने देखा कि बहाव किस तरफ है, वो जाकर वहां पर मिल गई। और वो निक्की जो घर में पहले दिन आई थी, आप याद कीजिए, ये वही निक्की है ना जो अभिनव को बोल रही थी कि अभिनव बहुत अच्छे हो, मुझे आपको जो है बोलने का मन नहीं करता है, आपके सामने जो है रुबीना को बोलने का मन नहीं करता है, आप अच्छे हो। और आज मैं अभिनव को जो है धोखा दे सकती हूँ, लेकिन रुबीना मुझे बहन जैसी लगती है। ठीक है, मैं मानती हूँ इक्वेशंस जो है बिल्कुल बदलती हैं, लोगों की आपस में बदलनी भी चाहिए। घर के अंदर रह के आपको किसी को जानने का मौका मिलता है तो आपकी फीलिंग्स बदलती हैं। लेकिन निक्की का गेम अंदर जाने के बाद पलटा है, बदला भी नहीं है, पलटा है, सीन ही पलट गया। मतलब इस शो की टैगलाइन है ना, सीन पलटा, तो वही निक्की ने किया है, अपना सीन ही पलट दिया है गेम का। तो वो निक्की ओरिजिनल लग ही नहीं रही है, मतलब मुझे तो नहीं लग रही, मुझे वो निक्की लग ही नहीं रही। निक्की एक अलग ही पर्सनालिटी थी, एक अलग इंडिविजुअल गेम खेलती थी जो आजकल बिल्कुल भी नहीं दिख रही है। वो सिर्फ रुबीना की छोटी बहन दिख रही है। और अगर उसको लगता है कि अगर आप छोटी बहन बन के ट्रॉफी लेकर चली जाओगी, तो सलमान खान ने भी ये क्लियर कर दिया कि ये कभी आपने सुना है कि कोई ऐसा करके विनर बन जाएगा? ऐसा करके कोई विनर नहीं बनेगा।
वहीं आज राखी सावंत एजाज खान को बोलती हुई नजर आई कि मेरे को आके वो चिपट गया। अरे एजाज ने बहुत प्यार से सर पे हाथ रखा था और उसके बाद जिस तरीके से राखी रिएक्ट कर रही थी उसको शांत किया था। तो ये बहुत ही चीप चीजें हैं जो कई बार आपका जब मन करे किसी के भी आप कैरेक्टर पे उंगली उठा देते हैं। तो ये चीज जो है हालांकि नेशनल टेलीविजन पर क्लियर होनी चाहिए थी, लेकिन एजाज ने तब भी बोला कि मैंने आपको छोटी बहन की तरह से किया, और जो राखी ने अश्लील बात की थी उसको लेकर सलमान खान ने दो बाग दो बगीचा क्लियर किया। और ये बात जो है मैं आपको बता दूं एपिसोड में नहीं दिखाई गई थी, लेकिन मैंने आपको फिल्म विंडो पे बताया था, ये लाइव फीड में भी कट कर दिया था, लेकिन क्योंकि लाइव फीड में मैंने नहीं देखा है, हो सकता है कि दिखाया गया हो, लेकिन मैंने लाइव फीड में ये जरूर देखा था कि अली ये बात कर रहे थे कि राखी ने ये जो बात कही है मैं इसको सीक्रेट रूम में जाके बात करूंगा और बोलूंगा मुझे इस मुद्दे पर क्लैरिफिकेशन चाहिए, राखी जो है माफी मांगे कि उसने ऐसा जो है क्यों बोला है। तो आज जनता ने जब सवाल किए तो बहुत सारे लोगों की पोल खुली। सोनाली फोगाट से पूछा भी गया कि आपकी बेटी भी शो देखती है, आपने जो गालियां दी हैं, तो सोनाली को साफ साफ कहा गया कि आपकी बेटी भी तो शो देखती है। तो आप सोचिए ना, उन्होंने बोला कि मुझे गुस्सा नहीं आता, मैं तो सेवा करना चाहती हूँ। तो सलमान खान ने बोला कि निक्की का पैकेट, वो जो थाली है झूठी, वो तुम्हें उठा लेनी चाहिए थी, सेवा करने आई हो ना। तो यहाँ पे कोई सेवा करने नहीं आया है, सभी को अपना गेम खेलना है, और जो आप गेम खेल रहे हैं उसी को खुलकर बोला जाए। सोनाली को बोलना चाहिए था कि वो बदतमीज है, मैं कोई और होता तो मैं रख देती, लेकिन उसकी थी इसलिए मैंने नहीं रखा। मैं यहाँ सेवा करने आई हूँ, उसके बाद भी नहीं मैंने उठाई, तो वो जो चीजें हैं वो हजम नहीं होती हैं। अर्शी जो है, अर्शी को बोला गया कश्मीरा को लेके, अभिनव को बोला गया कि आप सबक क्यों नहीं सिखाते। रुबीना के साथ अभिनव के रिलेशन पे बात हुई, राहुल वैद्य को ये बताया गया कि आप जो है गलत का साथ दे रहे थे, गलत कर रहे थे। उन्होंने ये कहा कि वो सब उसको मिलकर उसके ऊपर चढ़ रहे थे, इसके लिए मैं उसका साथ दे रहा था। टास्क रद्द होते हैं और टास्क रद्द होने का जो जश्न मनाया जाता है, टास्क तो जो है एंटरटेनिंग जूली वाला भी नहीं होने दिया था इन लोगों ने। सोचिए क्या सेटअप लगा था और उसके बावजूद वो टास्क रद्द हुआ। और राहुल वैद्य और अली गोनी को कहा गया कि जब राहुल महाजन की धोती खींची गई तब तो आप जो है मर्दों के प्रतिनिधि बनकर घूम रहे थे कि लड़कों की क्या इज्जत नहीं है। तो इस मुद्दे पर आपने स्टैंड क्यों नहीं लिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये रुबीना के खिलाफ का मुद्दा था और आप इस मुद्दे को बढ़ा रहे थे, क्योंकि राहुल और अली रुबीना को पसंद नहीं करते और इसीलिए इस मुद्दे को इन्होंने बढ़ने दिया। ये साफ साफ ब्लेम डाला गया है। यहाँ पर सबकी अपनी अपनी लड़ाई है और सबको अपनी अपनी लड़ाई खुद लड़नी है। यहाँ पर कोई किसी का प्रतिनिधित्व करने नहीं आता है। ये उनका गेम है, राहुल का अपना गेम है, अली का अपना गेम है। तो ये जो बोला जाता है, ये मैं किसी के लिए भी बोला जाए मैं एग्री नहीं करती हूँ। कि निक्की को जब बोला गया था कि जास्मिन रुबीना की कठपुतली है, तो वो जास्मिन का गेम था ना, वो रुबीना का गेम था। तो यहाँ पर कोई किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करता है। यहाँ पे सब अपनी गेम प्लानिंग और स्ट्रैटेजी के साथ खेलते हैं। और सोनाली फोगाट को इन्फ्लुएंस करने की बात ही नहीं है। वो अपने आप में जिस तरीके का गेम खेल रही हैं, उनको गेम सलमान खान ने भी बोला राखी से ज्यादा समझ में आने लग गया है, तो खेलने दीजिए। वो नॉमिनेशन में है ना, उनको भी तो बचना है ना, उनको वोट नहीं चाहिए, तो इसलिए वो अपना गेम खेल रही हैं। तो हर किसी को तो यहाँ पे गेम खेलने ही तो आए हैं और वो भी वही कर रही हैं। तो ये अली और राहुल ने मुझे लगता है जो क्लैरिफिकेशन दिया, मैं उससे एग्री करती हूँ कि उन्हें जब सही लगा तब उन्होंने इंटरफेयर किया, और बाद में जो है जब उन्हें लगा कि सब टारगेट कर रहे हैं तब उन्होंने उस बात को जो है फिर वो आए, स्टेप इन किया राहुल वैद्य ने, और उसके बाद उन्होंने जवाब देने शुरू किए। अब कल लड्डू खिलाए जाएंगे और रुबीना जो है लड्डू भी फेंक देंगी मुंह से, जिसको लेकर सलमान खान बोलेंगे कि ये तुम गलत कर रही हो। तो रुबीना को अर्शी ने खिलाया है, अर्शी को रुबीना ने खिलाया है, अली ने निक्की को खिलाया है, अभिनव ने एजाज को खिलाया है, एजाज ने राखी को खिलाया है, और निक्की ने राहुल वैद्य को खिलाया है। तो ये जो है कल लड्डू खिलाए जाएंगे। और एक और टास्क होगा, स्प्रे मारना है, और जो चारों नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उनके, मुझे लगता है कि फेस पर तो मारने को नहीं बोलेंगे, ये वहां पे फोटो रखी होगी, और जिसके फेस पर सबसे ज्यादा स्प्रे मारे जाएंगे वो एविक्ट होगा। तो निक्की तंबोली के मुंह पर सबसे ज्यादा जो है स्प्रे मारा जाएगा, और लेकिन बाद में ये डिक्लेयर किया जाएगा कि कोई भी एविक्शन जो है इस हफ्ते नहीं है। तो फिलहाल सबको 5 हफ्ते बचे हैं, सलमान खान ने बोल दिया, यानी कि 21 फरवरी को फिनाले है। ये क्लियर हो गया है कि 21 फरवरी को इस शो का फिनाले है, क्योंकि आज खुद इस शो के होस्ट ने बोल दिया है कि अब 5 ही हफ्ते बचे हैं, क्लाइमेक्स पे पहुंच गए हो। अगर आज आप लोगों ने गेम खेलना शुरू नहीं किया तो लेट हो जाओगे। तो ये जो चीज है सलमान खान ने क्लियर बोली है कि आप गेम खेलो, क्योंकि अब क्लाइमेक्स चल रहा है। तो अब 5 ही हफ्तों का बचा है बिग बॉस।
कल जो है डांस देखेंगे, हम ये टास्क देखेंगे और साथ में कोई भी नॉमिनेट नहीं होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो कल फिर से मिलते हैं कल के एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।